बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ल्ब मोमिना चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा तालीमुल इस्लाम का सबक है मासियत और गुनाह का बयान। तो चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है जी हमारा, मासियत के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है, मासियत के मायने नाफरमानी करना, हुक्म ना मानना। जिस काम में खुदा ताला के अहकाम की नाफरमानी होती हो उसे मासियत और गुनाह कहते हैं। गुनाह करना बहुत बुरी बात है। खुदा ताला का गजब और नाराजगी और अजाब गुनाह की वजह से होता है। गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र और शिर्क है। काफिर और मुशरिक हमेशा दोज़ख में रहेंगे। काफिर और मुशरिक की शिफात भी कोई नहीं करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुशरिक को मैं कभी नहीं बख्शूंगा। कुफ्र और शिर्क का बयान। अगला सवाल है जी, कुफ्र और शिर्क किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है इनमें किसी एक बात को भी ना मानना कुफ्र है। मसलन कोई शख्स खुदा ताला को ना माने या खुदा ताला की सिफतों का इनकार करे या दो तीन खुदा माने या फरिश्तों का इनकार करे या खुदा ताला की किताबों में से किसी किताब का इनकार करे या किसी पैगंबर को ना माने या तकदीर से मुनकिर हो या क़यामत के दिन को ना माने या खुदा ताला के कतई अहकाम में से किसी हुक्म का इनकार करे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई किसी खबर को झूठा समझे, तो इन तमाम सूरतों में काफिर हो जाएगा। और शिर्क उसे कहते हैं कि खुदा ताला की ज़ात या सिफात में किसी दूसरे को शरीक करे। अगला सवाल है जी, खुदा ताला की ज़ात में शिर्क करने के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है, ज़ात में शिर्क करने के मायने ये हैं कि दो तीन खुदा मानने लगे। जैसे ईसाई के तीन खुदा मानने की वजह से मुशरिक हैं, और जैसे आतिश परस्त के दो खुदा मानने की वजह से मुशरिक हुए, और जैसे बुत परस्त के बहुत से खुदा मानकर मुशरिक होते हैं। अगला सवाल है जी, सिफात में शिर्क करने के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है, खुदा ताला की सिफात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफत साबित करना शिर्क है, क्योंकि किसी मखलूक में ख्वाह वो फरिश्ता हो या नबी, वली हो या शहीद, पीर हो या इमाम, खुदा ताला की सिफतों की तरह कोई सिफत नहीं हो सकती। अगला सवाल है जी, शिर्क फिर सिफात के कितनी किस्में हैं? तो इसका जवाब है, बहुत सी किस्में हैं। यहाँ पर हम चंद किस्मों का जिक्र करेंगे। पहली है जी, शिर्क फिल कुदरत, यानी खुदा ताला की तरह सिफत कुदरत किसी दूसरे के लिए साबित करना। मसलन ये समझना कि फलां जो है पैगंबर या वली या शहीद वगैरह पानी बरसा सकते हैं या बेटा बेटी दे सकते हैं या मुरादें पूरी कर सकते हैं या रोजी दे सकते हैं या मारना जिलाना उनके कब्जे में है या किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने पर कुदरत रखते हैं। ये तमाम बातें शिर्क हैं। शिर्क फिल इल्म, यानी खुदा ताला की तरह किसी दूसरे के लिए सिफत इल्म साबित करना। मसलन यूं समझना कि खुदा ताला की तरह फलां पैगंबर या वली वगैरह गैब का इल्म रखते हैं या खुदा की तरह जरा जरा का उन्हें इल्म है या हमारे तमाम हालात से वाकिफ हैं या दूर और नज़दीक की चीज़ों की खबर रखते हैं। ये सब शिर्क फिल इल्म है। शिर्क फिस समा वल बसर, यानी खुदा ताला की सिफत समा या बसर में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन ये एतकाद रखना कि फलां पैगंबर या वली हमारे तमाम बातों को दूर और नज़दीक से सुन लेते हैं या हमें और हमारे कामों को हर जगह से देख लेते हैं, सब शिर्क है। शिर्क फिल हुक्म, यानी खुदा ताला की तरह किसी और को हाकिम समझना और उसके हुक्म को खुदा के हुक्म की तरह मानना। मसलन पीर साहब ने हुक्म दिया कि वजीफा नमाज असर से पहले पढ़ा करो, तो इस हुक्म की तामील इस तरह जरूरी समझे कि वजीफा पूरा करने की वजह से असर का वक्त मकरूह हो जाने या नमाज कज़ा हो जाने की परवाह ना करे। ये भी शिर्क है। शिर्क फिल इबादत, यानी खुदा ताला की तरह किसी दूसरे को इबादत का मुस्तहिक समझना। मसलन किसी कब्र या पीर को सजदा करना या किसी के लिए रुकू करना या किसी पीर पैगंबर वली इमाम के नाम का रोज़ा रखना या किसी की नज़र और मन्नत माननी या किसी कब्र या मुर्शिद के घर का खाना काबा की तरह तवाफ करना, ये सब शिर्क फिल इबादा है। अगला सवाल है जी, इन बातों के अलावा और भी अफ़ाल शिरकियाँ हैं या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, बहुत से काम ऐसे हैं कि उनमें शिर्क की मिलावट है। इन तमाम कामों से परहेज करना लाजिम है। वो काम ये हैं,
नजूमियों से गैब की खबरें पूछना, पंडित को हाथ दिखलाना, किसी से फाल खुलवाना, चीचक या किसी और बीमारी की छूत करना और ये समझना कि एक बीमारी दूसरे को लग जाती है, ताजिया बनाना, अलम उठाना, कब्रों पर चढ़ावा चढ़ाना, नजर नियाज गुजराना, खुदा ताला के सिवा किसी के नाम की कसम खाना, तस्वीरें बनाना या तस्वीरों की ताज़ीम करना, किसी पीर या वली को हाजत रवा, मुश्किल कुशा कहकर पुकारना, किसी पीर के नाम की सर पर चोटी रखना या मुहर्रम में इमामों के नाम का फ़कीर बनना, कब्रों पर मेला लगाना वगैरह। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।